Hello everyone, welcome back to my channel Speedy Dentistry. Today we are going to learn about trigeminal nerve. So let's get started. Trigeminal nerve में basically आपको क्या याद रखना है? ट्राई मतलब तीन, तो ट्राइजेमाइनल नर्व में क्या होगा? तीन सेंसरी न्यूक्लियाई होंगे और इसके तीन डिविजन्स होंगे V1, V2 और V3. V क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ट्राइजेमाइनल नर्व जो है वो फिफ्थ क्रेनियल नर्व है, तो इसको जब रोमन नंबर्स में लिखेंगे तो ऐसे V डिनोट होता है, इसलिए V1, V2 और V3 बोलते हैं. अब हम स्टार्ट करेंगे कि इसके तीन सेंसरी न्यूक्लियस कौन से होते हैं. तो तीन सबसे पहले आएगा हमारे पास क्या है, ये हम ब्रेन स्टेम बना रहे हैं, तो ये हमारा मिड ब्रेन है, ये पॉन्स है और ये मेड्यूला है, राइट. अपर पार्ट में तो मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस आएगा, फिर पॉन्स के मिडिल पार्ट में प्राइमरी सेंसरी न्यूक्लियस आएगा और फिर स्पाइनल न्यूक्लियस होगा. तो ये तीन न्यूक्लियस तो हो गए हमारे तीन सेंसरी न्यूक्लियाई. उसके बाद हमारे पास मोटर न्यूक्लियस होता है पॉन्स एरिया में. ये जब मिल जाते हैं ये तीनों तो सेंसरी रूट बनाते हैं और ये वाला मोटर रूट बनाता है. सेंसरी वाला जो कंपोनेंट है वो केवल V3 में कंटिन्यू होता है, बाकी V1, V2 और V3 तीनों में जाता है. हमारे पास जो गैंग्लियन होता है उसे हम क्या कहते हैं? गैसेरियन गैंग्लियन. तो ट्राइजेमाइनल नर्व का जो गैंग्लियन है उसे क्या कहेंगे? गैसेरियन गैंग्लियन. उसके बाद आता है कि V1 जो है उसकी तीन ब्रांचेस होती हैं. तीन ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? नेजोसिलरी, फ्रंटल और लेक्राइमल. NFL. नेजोसिलरी किसको सप्लाई करती है? तो एंटीरियर और पोस्टीरियर इथमोइडल एरिया को सप्लाई करती है. फ्रंटल फिर से दो में डिवाइड हो जाती है, सुप्रा ट्रॉक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल. लेक्राइमल किसको सप्लाई करती है? लेक्राइमल ग्लैंड को. नेक्स्ट आता है हमारे पास V2 ब्रांच. तो V1 तो क्या हो गई? ऑप्थेल्मिक. V2 होती है हमारी मैक्सिलरी और V3 होती है मैंडिबुलर. अब हम बात करेंगे V2 के बारे में. इसका जो गैंग्लियन है वो कौन सा होता है? टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन. इससे एक तो मैनेंजियल ब्रांच निकल जाएगी, उसके अलावा ये जाइगोमैटिक नर्व में कंटिन्यू होगा. जाइगोमैटिक नर्व के वहाँ पे PSA आ जाता है. PSA क्या होता है? पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व. फिर आगे कंटिन्यू होगी इंफ्रा ऑर्बिटल के फॉर्म में. सुप्रा ऑर्बिटल पहले ही आ चुकी, अब आ गई इंफ्रा ऑर्बिटल और इसके दो डिविजन्स होंगे MSA और ASA, मतलब मिडिल सुपीरियर एल्वियोलर और एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर. नेक्स्ट हमारे पास आता है V3. V3 का जो गैंग्लियन है उसे हम बोलते हैं ओटिक गैंग्लियन. ओटिक गैंग्लियन में अब क्या होगा? ये V3 कंटिन्यू होगी. एक तो मेन ट्रंक से ब्रांचेस जाएंगी, उसके अलावा दो डिविजन्स हो जाते हैं, एंटीरियर ब्रांच और पोस्टीरियर ब्रांच. मेन ट्रंक से जो ब्रांचेस जा रही हैं उसमें आता है नर्व टू मीडियल टेरिगोइड और मेनिंजियल ब्रांच. एंटीरियर से जो जाता है, एंटीरियरली आगे की तरफ हमारे पास क्या है? मसल्स ऑफ मास्टिकेशन. तो तीन, एक तो मीडियल टेरिगोइड, तो मेन ब्रांच से आ गई मीडियल टेरिगोइड, तो M से है, तो ये किस में आ गई? मेन ब्रांच से. नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? बाकी मसल्स ऑफ मास्टिकेशन मतलब लेटरल टेरिगोइड, टेम्पोरालिस और मैसेटर, ये आ जाएंगी एंटीरियर डिवीजन से. उसके बाद बक्कल नर्व भी एंटीरियर डिवीजन से. नेक्स्ट कम्स दी पोस्टीरियर डिवीजन. पोस्टीरियर डिवीजन में इंपॉर्टेंट क्या है कि ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व होगी, लिंगुअल नर्व होगी और इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व होगी. इन्फीरियर एल्वियोलर फिर से डिवाइड कर जाएगी मेंटल और इंसिसिव ब्रांच में. तो हम इसका ओवरले फिर से एक बार पढ़ेंगे कि हमारे पास क्या होता है? मिड ब्रेन वाला स्ट्रक्चर है, राइट. मिड ब्रेन, पॉन्स और मेड्यूला. तो यहाँ पे तो आ गया हमारे पास मीजोनसेफेलिक न्यूक्लियस, यहाँ के पास प्राइमरी सेंसरी न्यूक्लियाई और नीचे की तरफ स्पाइनल न्यूक्लियस. ये तीन तो हो गए हमारे पास सेंसरी न्यूक्लियाई. मोटर न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होगा. उसके बाद ये सेंसरी न्यूक्लियाई कंबाइन होकर फॉर्म करेंगे गैसेरियन गैंग्लियन. गैसेरियन गैंग्लियन फिर डिवाइड होगा और तीन ब्रांचेस बना लेगा, जिसे हम बोलते हैं V1, V2 और V3. ये कौन से फोरामेन से एंटर करती हैं वो भी डिफरेंट स्ट्रक्चर है. पहले वाला जो आता है वो होता है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से. नेक्स्ट आता है हमारे पास फोरामेन ओवेल और थर्ड आता है हमारे पास फोरामेन रोटेंडम. सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से जो एंटर कर रही है उसे हम क्या बोल रहे हैं? V1, जो कि हमारी ऑप्थेल्मिक डिवीजन है. फोरामेन ओवेल से जो कर रहा है V2, वो क्या है हमारे पास? मैक्सिलरी डिवीजन. और फिर V3 जो कि फोरामेन रोटेंडम से आ रहा है, जिसे हम बोलते हैं मैंडिबुलर डिवीजन. उसके बाद हमारे पास आता है कि अब इसकी ब्रांचेस हमने क्या पढ़ी थी उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे. तो ब्रांचेस हमने पढ़ी थी कि V1 की जो है वो तीन ब्रांचेस हैं. तीन ब्रांचेस कौन सी है? नेजोसिलरी, फ्रंटल
और लेक्राइमल। नेजोसिलरी जो है वो क्या करेगी, एंटीरियर और पोस्टीरियर एथमोइड वाले एरिया को सप्लाई करेगी। फ्रंटल वाली फिर से दो में डिवाइड हो जाएगी, सुप्रा ट्रॉक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल। लेक्राइमल वाली लेक्राइमल ग्लैंड को सप्लाई कर देगी। V2 जो मैक्सिलरी है उसमें क्या होगा, टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन में जाएगा, एक मेनिंजल ब्रांच निकल जाएगी और सीधा सीधा जाइगोमैटिक नर्व आएगी। उसके बाद PS से सप्लाई होगा। अब सुप्रा ऑर्बिटल इधर आ चुका था तो इधर क्या आएगा, इंफ्रा ऑर्बिटल, और फिर इससे दो आएंगी MSA मतलब मिडिल सुपीरियर एल्वुलर और ASA मतलब एंटीरियर सुपीरियर एल्वुलर। फिर आता है नेक्स्ट हमारे पास V3 डिवीजन मतलब मैंडिबुलर। इसमें क्या होगा, कौन सा गैंग्लियन इन्वॉल्व है, ओटिक गैंग्लियन। गैंग्लियन इन्वॉल्व इज ओटिक गैंग्लियन। अब इसमें क्या होता है, मेन डिवीजन है और एक एंटीरियर ब्रांच है और एक पोस्टीरियर ब्रांच है। मेन से तो मीडियल टेरिगॉइड, नर्व टू मीडियल टेरिगॉइड और मेनिंजियल ब्रांच। एंटीरियर से मसल्स ऑफ मास्टिकेशन और दूसरा बक्कल नर्व। पोस्टीरियर डिवीजन से क्या क्या जाएगा, ऑरिकुलोटेम्पोरल, लिंगुअल और इन्फीरियर एल्वुलर। इन्फीरियर एल्वुलर से की फिर से दो ब्रांचेस, मेंटल और इंसिसिव। Stay tuned for more. Thank you for listening. Please like, share and subscribe to my channel Speedy Dentistry.